हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पिछली क्लासेस में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में बात कर रहे थे और हमने डिफरेंट टाइप के मॉडल और बोहर मॉडल को अपन ने स्पेशली लास्ट क्लास में खत्म करा था। आप प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं बेटा। और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका ये एटम है। चलिए, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वेलोसिटी v से। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, बेटा कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करता है, ट्रैवल विथ v वेलोसिटी, तब ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करता है v वेलोसिटी से, तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी यहां v वेलोसिटी से था, वेलोसिटी v हो गई, वेलोसिटी भी हो गई, लेकिन डायरेक्शन बदलने के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। मतलब इसमें क्या क्रिएट हो गया? एक्सेलरेशन। और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा और मैग्नेटिक फील्ड। तो any charge particle when it accelerates, it produces electromagnetic radiation as well as electric field as well as magnetic field। चलिए, इसे ऐसे समझाते हैं, and the electric field, the magnetic field and the electromagnetic radiation are perpendicular to each other। perpendicular to each other मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस हुए? कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कि इसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड। आपको क्या समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो ऐसे उधर साइड, ये भी इनके क्या होगी? परपेंडिकुलर। दिस इज propagation of electromagnetic wave। This is propagation of electromagnetic wave या electromagnetic radiation। क्लियर है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है बेटा, ये शो करता है ड्यूअल बिहेवियर। क्या शो करता है? ड्यूअल बिहेवियर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। देखिए, एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर मैंने मान लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर दिखाएगा, तो ये कुछ ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पाएगा, सारी प्रॉपर्टी को नहीं चार्ज पार्टिकल की। लेकिन अगर मैंने मान लिया कि ये पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, तो भी ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब सारी प्रॉपर्टीज आ गई कि भाई हमने मान लिया कि ये ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, मतलब ये वेव नेचर भी दिखाता है और क्या दिखाता है? पार्टिकल नेचर भी। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे वेव नेचर से हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। एक होता है बेटा हमें डिफ्रैक्शन, और दूसरा होता है इंटरफेरेंस। चलिए, हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिफ्रैक्शन समझा सकते हैं और इंटरफेरेंस समझा सकते हैं। और पार्टिकल नेचर से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा सकते हैं। चलिए भाई, क्या होता है क्या नहीं होता आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इससे हम
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा सकते हैं पार्टिकल नेचर से। अगला हम इससे समझा सकते हैं हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और इससे हम समझा सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब इन दोनों से हम सारी प्रॉपर्टी समझा सकते हैं, लेकिन एक को अगर अपन ने पकड़ा, वेव नेचर को पकड़ा, तो इस कुछ ही प्रॉपर्टी दिखाएगा, जैसे डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो शुरू करते हैं हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहानी शुरू होती है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए, इट इज गिवन बाय, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय मैक्सवेल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय मैक्सवेल। ये क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू travel. That means they can travel in vacuum also. इन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं, सारी गैसेस हटा दो, वैक्यूम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। अगली कहानी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से, एंड दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। कोई मुझे बताएगा स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 meter per second, and they travel with the speed of light. चलिए, ये सारे कॉन्सेप्ट थे कि भाई वेव नेचर के बारे में हम बता रहे हैं, एंड इनकी फ्रीक्वेंसी अपन ने देखा, न्यू, लैम्डा और दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। रिलेशन देखिए इनके बीच में आता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। बेटा अगली चीज याद रखना, द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। आप सोच रहे होंगे भाई क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या है वेव नेचर? कभी हाथ पांव टूटे हैं क्या? चलो, कहीं से गिरे हो, फ्रैक्चर हुआ है? चलो, अगर हुआ है तो एक्सरे कराने गए होगे, हुआ है तो एक्सरे कराने गए होगे। एक्सरे क्या है? नथिंग बट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो, रेडियो सुनते हो? चलो भाई, क्या कभी ऐसा होता है कि रेडियो में एक मैंने ले लिया कोई आरजे अनादि को ले लिया, मैंने बहुत नाम सुना है इनका मैंने, कि रेडियो में 11 बजे उन लोगों ने आकाशवाणी से ब्रॉडकास्ट किया और आपको 11:30 तक आया। वेव धीरे धीरे निकली आकाशवाणी से, आपके यहाँ आते तक 11:30 बजे थी। ऐसा नहीं होता, जैसे ही प्रसारण हुआ तुरंत आपके पास आ जाता है। मतलब दे ट्रेवल विथ वेरी हाई स्पीड। मतलब रेडियो वेव भी क्या हुई? रेडियो जो अपन सुनते हैं एफएम, रेडियो वेव भी क्या हुई? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हैव यू एवर हर्ड अबाउट अल्ट्रावायलेट रेज? अल्ट्रावायलेट रेज, बिल्कुल, अल्ट्रावायलेट रेज आर आपकी EM वेव्स, विजिबल रेज आर EM वेव्स, इंफ्रारेड आर EM वेव्स, माइक्रोवेव्स आर EM वेव्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
चलिए मैं किसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस बेसिस पे बनाया गया है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे, क्योंकि सारी जितनी भी वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? अलग अलग। चलो ध्यान दीजिएगा। चलो इधर मैं बना रहा हूं फ्रीक्वेंसी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज में, और वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसे हम आइदर मीटर में और आइदर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मीटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मेरी सबसे पहले आती हैं गामा रेज। कौन आती है? गामा रे, जिनकी फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 24 हर्ट्ज। चलो गामा रेज के बाद आती है बेटा मेरी एक्स रेज। कौन आती है गामा रेज के बाद? मेरी एक्स रेज। चलिए एक्स रे के बाद आती है मेरी यूवी रेज। यूवी रेज। वी 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 वॉयलेट खत्म हो रहा है, वॉयलेट मतलब वॉयलेट देखो, यूवी अल्ट्रा वॉयलेट। और आपको पता है विजिबल रीजन जो होता है, जो आप लोगों का विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन होता है वो अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है। मतलब वॉयलेट से शुरू होता है, विबग्योर, 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के, पढ़ते आ रहे हैं, और रेड पे खत्म हो रहा है, रेड पे खत्म हो रहा है। मतलब रेड के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। चलिए भाई 10 की पावर 24, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 20, इसकी 10 की पावर 18, इधर आ गया 10 की पावर 16, ठीक है। इसकी आ गई फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 10 की पावर 14। चलिए समझना, एक्स रे, गामा रे एंड अल्ट्रा वॉयलेट रेज, दे आर हैविंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है आपको? अपनी जो ओजोन लेयर होती है अल्ट्रा वॉयलेट रेज को आने से रोकती है। एक्स रे, गामा रे, आप लोगों ने सुना होगा एक्स रे के ज्यादा कांटेक्ट में आने से भाई अपने को कैंसर हो जाता है, क्योंकि दे कैन ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द डीएनए, क्योंकि दे हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बेटा, दे हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वॉयलेट, वॉयलेट के बाद विबग्योर, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव। चलिए माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव। रेडियो वेव को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक होती है एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चलिए और फिर कौन सी आई अपनी? लॉन्ग रेडियो वेव्स। कौन सी आई अपनी? लॉन्ग रेडियो वेव्स। एंड ऑल वेव्स आर ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर मीटर पर सेकेंड। चलिए भाई अब मैं इनका जनरल एक वैल्यू लिख देता हूं, वैल्यू मुझे जनरली इतनी याद रहती नहीं है। माइक्रोवेव की आ गई कितनी? 10 की पावर 10। चलो एफएम की आ गई कितनी? 10 की पावर 8। एएम की कितनी आ गई? 10 की पावर 6, इधर 10 की पावर 4 और इधर कितना आ गया? 10 की पावर 0। सिमिलरली हम अगर बात करें वेवलेंथ, किसकी बात करें? वेवलेंथ की, तो देखना वेवलेंथ यहां आती है 10 की पावर -16, यहां आ जाती है 10 की पावर -10, यहां आ जाती है 10 की पावर -8, यहां आ जाती है 10 की पावर -6। बहुत इजी है, -10, -8, -6, 10 की पावर -4, ठीक है। अब समझना, ये 10 की पावर 0 और ये आता है 10 की पावर 2 और ये आ जाता है करीब अपनी 10 की पावर इधर 8 तक हाईएस्ट जाता है। आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं, कभी भी एफएम सुना होगा, एफएम सुना हो 93.5 रेड एफएम, ठीक है। आपने सुना होगा 98.3, कितना सुना होगा? 98.3। ये हम एफएम में, एफएम जो होता है बेटा उनकी, अभी आपने देखा होगा थोड़ा सा चैनल बदलेंगे, थोड़ा सा चैनल बदला अपन ने,
तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। मतलब हम एफएम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के क्या चुनते हैं, चैनल, और हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है, हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है, वही है एफएम और वही है एएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए ये हुआ मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए तो मुझे अभी क्या पता चला, एक रिलेशन पता चला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, मैंने एक सिंगल पॉइंट ले लिया, उसमें से एक सेकंड में कितनी वेव गई, एक सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल करी, मतलब इसकी यूनिट क्या हुई, हर्ट्ज हुई या क्या हुई, सेकंड इनवर्स हुई, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स लैम्डा। चलिए ये क्या है, कुछ और नहीं, वेव लेंथ है, लेंथ आइदर सेंटीमीटर आइदर मीटर में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए भाई ठीक है, एक आता है वेव नंबर, वेव नंबर इट इज नथिंग बट 1/λ। It is the reciprocal of the wavelength. It is the reciprocal of the wavelength. ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए भाई ये था अपना वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस पे बेस में आप कुछ क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वेव नेचर एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। What is the meaning of diffraction and interference? कोई भी अगर आपकी EM वेव है, वो बेटा शार्प ऑब्जेक्ट से, नोट्स आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं इसके, समझिएगा ठीक है, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। डिफ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है कि ये, अगर हमने इनको वेव नेचर मानना है, तो दे कैन बेंड विद द एजेस और शार्प ऑब्जेक्ट। जैसे दरवाजा है, दरवाजे के जो कोने होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन कोने से ट्रेवल करके दूसरी जगह पे निकल सकती है। सिमिलरली इंटरफेरेंस, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की या सेम फ्रीक्वेंसी की वेव मिलके अगर एक वेव बना ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, एंड दे कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हीट कैपेसिटी और लाइन स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, दे विल बी ओनली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। लेकिन इससे पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। एक विविध भारती स्टेशन है, विविध भारती स्टेशन। चलिए ठीक है, यहां से फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 1368 किलोहर्ट्ज, किलो है, और पूछा क्या है, वेवलेंथ पूछ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ पूछ रहा है। ठीक है, आपको क्या पता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, C क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए किलो दिया है, तो अपन ने इसको भाई 13 × न्यू निकालना है, 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। चलिए 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 1368 × 10⁻3, 10⁻3 से 10⁻5। चलो भाई, अब मेरे पास क्या बचा, 3, मैंने 3 था, मैंने 3 जीरो इधर ट्रांसफर कर दिए, 1 2 3, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। इससे ये मैंने कैलकुलेट करा तो अप्रोक्स 2 टाइम्स कट रहा है, मतलब आंसर इसका जो आता है वो आता है 219 मीटर। दिस इज फ्रीक्वेंसी 219। हमसे पूछा क्या था, वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और हमसे पूछा गया था वेवलेंथ, तो हमारी वेवलेंथ आ गई 219 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बाकी हम जब क्वेश्चन की मैराथन क्लास रखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।